हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के शॉर्टकट्स। ये वास्तव में बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट्स हैं और इनसे आपका पैसिव वॉइस बहुत आसान होने वाला है। और अगले 12 मिनट तक आपको वीडियो लगातार ये देखना है और उसके बाद में आपको पूरे पैसिव वॉइस आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस दुनिया में ना होता तो क्या नुकसान हो जाता। तो पैसिव वॉइस कहते हैं ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंसेस को, यानी कि कर्म प्रधान वाक्यों को। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म बहुत ज़्यादा प्रधान रहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मान लीजिए सामने से कोई सांप आ रहा है, स्नेक, मैंने सांप देखा, सांप, स्नेक इज सीन। तो ये पैसिव वॉइस है। अब स्नेक किसने देखा इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या देखा ये महत्व की बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक पैसिव वॉइस लगाना पड़ता है। तो स्नेक इज सीन, तो आई सी ए स्नेक नहीं लिखेंगे, पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका एक्टिव का। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये मार्कर, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, हैंड जो है हाथ सब्जेक्ट है और पिकिंग उठाना क्रिया है। तो सेंटेंस है, मान लीजिए द हैंड इज पिकिंग द मार्कर, द हैंड इज पिकिंग द मार्कर। और अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। मार्कर को अगर अपने महत्व देना पड़े, ऑब्जेक्ट को अगर महत्व देना पड़े, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सब सेंटेंस बनेगा द मार्कर इज बीइंग पिक्ड, द मार्कर इज बीइंग पिक्ड। तो दोनों ही एग्जांपल्स में आपने देखा ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया। ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग सेंटेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ा और हमें आपको ये शॉर्टकट देने पड़े। तो ये रूल इस्तेमाल, तो आप शॉर्टकट जो यूज करेंगे हम, वो वास्तव में बहुत शानदार शॉर्टकट होंगे। और अब हम उन शॉर्टकट्स को देखेंगे। ये देखिए, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। कई सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि दे, समबडी, समवन। इनको वापस नहीं लिखते क्योंकि ये यूजलेस होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। अब अपन शॉर्टकट देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है तो वन चेंज होगा टू में, और टू चेंज होगा बीइंग में, थ्री चेंज होगा फोर में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेंटेंस जो आपने देखा वो अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो आप उसकी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और अगर पास्ट सिंपल का है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे पास्ट कंटिन्यूस की। और फ्यूचर सिंपल का है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की। और अगर वो वाक्य कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप बीइंग यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग यूज करेंगे, फ्यूचर में भी बीइंग। अब परफेक्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर जो आपने लर्न किया वो इस टेबल में अगर नहीं आता तो आपको बी लगाना पड़ेगा। जैसे कैन बी, मे बी, विल बी, शैल बी, गोइंग टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, उनमें आपको बी यूज करना पड़ेगा अगर इस टेबल में वो नहीं है। तो ये शॉर्टकट है, मजेदार शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे सर टेंस नहीं आते, मुझे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मालूम पड़ती, तब क्या किया जाए? तो फिर उसके लिए मैं आपको एक टेबल देने जा रहा हूँ, आपको टेबल लर्न करना है। तो अगर आपको टेंस नहीं आते तो आपको टेबल लर्न करना है कि क्वेश्चन में अगर डू दे रखा हो या डज दे रखा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको हटा के आपको लगाना है इज एम आर। और अगर डिड या वी टू दे रखा है तो लगाना है वाज वर, हैज, हैव या हैड दे रखा है तो आपको बीन ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आई हैव सीन अ मैच, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ मैच हैज बीन, हैज के साथ वापस क्या जुड़ा? बीन। द मैच, ए मैच हैज बीन सीन बाय मी। ऐसे ये इज एम आर वाजवर दे रखा हो तो बीइंग जोड़ेंगे। जैसे आई एम वाचिंग अ टीवी, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, टीवी इज बीइंग वॉच्ड। इसी के साथ में देखो, कैन है तो बी लगाना है, मे हो तो बी लगाएं, माइट है तो बी, गोइंग टू है तो भी, शैल, सभी के साथ में आपको बी ऐड करना है। तो ये आपके लिए बहुत महत्व की बात है कि आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टेंस आते हैं तो गोजियस शॉर्टकट ये है कि आपको लर्न करना है वन टू, टू की जगह बीइंग, थ्री का फोर, और अगर उस टेबल में वो चीज नहीं है तो आपको यूज करना है बी। अब हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है? जैसे आपने यूज किया कैन बी, तो कैन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और बी क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट। आपने यूज किया हैज बीन, हैज हुआ फर्स्ट पार्ट, बीन आपको यूज करना पड़ा बना सेकंड पार्ट। तो स्ट्रक्चर क्या है?
हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नोट दे रखा है तो नोट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपके लिए एग्जांपल है कैन आई डू दिस, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब और दिस क्या है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस कैसे बना, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लगाइए कैन, फिर आप लगाइए ऑब्जेक्ट दिस, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट लगाइए बी, फिर उसके बाद में लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी डन, और बाय आई की जगह क्या लगाना है मी। तो आपने देखा आई की जगह मी लग रहा है, मी दे रखा होता तो आई लगता, वी का अस, तो ये यू का यू ही रहता है। इसको भी मैं आपको एक टेबल दूंगा, उसमें आप लर्न करेंगे। और नेक्स्ट देखिए आर यू नॉट गोइंग टू राइट ए लेटर, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट हेल्प, गोइंग टू भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब आपका प्रश्न होता है सर गोइंग मैंने होता है जाना, लेकिन यहाँ पर गोइंग टू के साथ में वर्ब दे रखी है, तो गोइंग टू का मतलब होता है जस्ट स्टार्ट, है ना। गोइंग टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पर है राइट लिखना। आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू राइट ए लेटर, क्या आप पत्र नहीं लिखने जा रहे हो, तो जा रहे हो मैंने स्टार्ट करना। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखो, तो ये ए लेटर को हम आगे लगाएंगे तो ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा इज ए लेटर नॉट बीइंग गोइंग टू बी रिटन बाय यू। तो ये आपने देखा इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बना, और इसके अंदर आपको यूज करना है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल का फर्स्ट पार्ट, या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हो, ऑब्जेक्ट फिर नोट फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव दूसरे प्रकार के, जो कि WH ग्रुप से शुरू होते हैं, व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, विच से। तो उनका स्ट्रक्चर ये रहता है, WH ग्रुप को वापस लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर सेकंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इसके अंदर एग्जांपल है देखिए, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग देयर, तो व्हाई हुआ WH ग्रुप, आर क्या बनी हेल्पिंग वर्ब, और दे है सब्जेक्ट जो कि वापस यूज नहीं होगा, नॉट विथ, और वी है प्लेइंग और देयर है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बना, WH वापस उतारा, वाई देयर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगा इज, वाई इज देयर नॉट बीइंग हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट प्लेड, तो दे नहीं लगा। मैं आपको फिर बोल दूं ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, दे, समवन, समबॉडी, और तो इसको वापस आपने नहीं लिखना है, ऐसों को वापस नहीं उतारते हैं, ठीक है ना। अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल में आपके पास में है हु हैज टू सी दिस, लेकिन इसका आंसर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हु वापस नहीं आएगा, क्योंकि हु के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, हु खुद खुद पूछ रहा है कि कौन। तो अगर क्वेश्चन हु का होता है तो उसकी जगह आपको लगाना पड़ता है, हु को वापस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय हुम। बाय होम हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है देखिए, तो इसके आपका ऑब्जेक्ट लगा दिस, बाय होम दिस हैज टू बी सीन, क्योंकि हैज टू, हैव टू, हैड टू के साथ क्या लगता है बी, ठीक है ना। तो बाय होम दिस हैज टू बी सीन, इसका स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, WH है, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में आपका नॉट भी लग रहा है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आपका पहला प्रश्न, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सर कहते किसको हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड। लेकिन आप जनरल वे में उसको कैसे पहचानेंगे, अगर कोई सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, या काइंडली से शुरू हो, या डू से शुरू हो, या वी1 या लेट से शुरू हो, डू इंटेरोगेटिव साइन नहीं होना चाहिए पीछे, देखना फुल स्टॉप होगा, डू कहलाएगी वर्ब। तो अगर ऐसे वाक्य होंगे तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उनका स्ट्रक्चर है देखिए, अगर क्वेश्चन प्लीज से या काइंडली से स्टार्ट हो तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके प्लीज और काइंडली को हटा के पूरा सेंटेंस एज इट इज वापस उतार देना है। एग्जांपल है डू दिस, तो आंसर क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस, प्लीज और काइंडली को हटा दिया। इसी में दूसरा एग्जांपल और देखिए, लेट आ, लेट इसका दूसरे स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट, तो एग्जांपल देखिए, there, देयर, go V1. गो Okay. देयर, V1 से Let स्टार्ट है, आंसर object is लिखेंगे there. लेट, Let ऑब्जेक्ट there. है देयर, Then फिर B. लगेगा हमेशा Let बी, there B. फिर Let V3, there आंसर क्या B. बना, लेट V3 gone. देयर So these बी are the गॉन। imperative अब हम sentences. करने जा रहे हैं So पैसिव वॉइस these are के the बाद shortcuts. में, अब हम क्या Now पैसिव वॉइस के I अंदर will करने जा रहे हैं take प्रोनाउन the टेबल। प्रोनाउन टेबल वैसे मैं table मेरे of पहले वाले pronoun. वीडियो How में to अच्छी use तरह आपको pronoun? समझा चुका हूँ, Well, लेकिन actually, प्रोनाउन this का टेबल table पूरा आपको लर्न has करना है, उस been वीडियो को देख करके, discussed in my उसका लिंक earlier मैंने इसमें दे दिया है videos, आपको। and लेकिन you फिर can भी हम see समझते the हैं first आज video पैसिव वॉइस में where कि the प्रोनाउन pronoun टेबल table में has been प्रोनाउन given. चेंज But कैसे after करते हैं that, पैसिव वॉइस I am में, giving वो मैं you आपको एक बार the table और of बता रहा changing हूँ, the उसको आप देख लीजिए कि pronoun. प्रोनाउन को टेबल कैसे Changing करेंगे। तो pronoun. देखिए, I, आई का we, दे रखा हो तो we मी means कर देंगे, I, मी दे रखा हो तो आई we, कर us, देंगे, वी दे that's रखा हो the तो we. अस दे रखा हो You तो वी, would be the यू you. चेंज नहीं Okay, होता there is no है। change in you. और He ही का हिम and करेंगे, हिम दे he, रखा है तो ही, and दैम का you, दे, him to लेकिन he, दे them to वापस they, नहीं and आता, they और is शी का not हर और हर का used again. शी। Okay, लेकिन ध्यान रखना, ये she सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दे gone. रखे हो प्रोनाउन तब ही चेंज होंगे, Uh, अब कभी नहीं होंगे I वैसे। love him. एग्जाम्पल देखिए, आई I is लव हिम, subject, love is तो verb, आई him is लव object. हिम की Him. जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, Okay, ही। V1 है, right. इसलिए लव की जगह क्या लगेगा, इज He लव्ड, love ही is इज लव्ड loved बाय। by अब आई की जगह by क्या लगाएंगे आपका, I मी। me. आई का देखो मी Okay, लगाना ना, these are मी the दे रखा हो तो आई shortcuts. If लगता, you आई want दे to रखा तो know मी। more about तो मेरे pronoun, को you उम्मीद can है see my कि earlier आपको ये videos, पसंद आया होगा, videos मेरा where I शॉर्टकट्स have पैसिव discussed वॉइस के। about the pronoun. इसको If सब्सक्राइब you करिए really प्लीज, like लाइक these करिए, ज्यादा से shortcuts ज्यादा of बच्चों के passive पास में voice, भेजिए, you ताकि उनको ये should शॉर्टकट्स जल्दी learn समझ में these आए, और things पैसिव वॉइस and please 12 10 please 12 मिनट के अंदर ही वो subscribe पैसिव my वॉइस को पूरा channel लर्न and कर hit सकें, like और so that we बेहतरीन can make पैसिव वॉइस some का यूज nice कर सकें, videos in जो कि future आम to बोलचाल में really बहुत ज्यादा teach यूज you होता है।